अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पोलिंग का सिलसिला 7 बजे से शुरू हुआ है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ भी लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है इन चुनावों में जो है वो भाग लेने का फैसला लिया और शायद यही वजह है कि सुबह तड़के 7 बजे से पहले ही लोग कतारों में जो है आकर खड़े हुए। हम इस समय पहुँचे हैं दम गाँव में और ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर इस वक्त हम हैं और ख़ासतौर पर इस गाँव की अगर ख़ास बात की बताऊँ तो आपको बताऊँ कि यहाँ पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, वो खुद जो हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और कतार में खड़े हैं कि जब उनका नंबर आए और वो जो है वो वोट डाल सकें। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो है पोलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, वो बताता है कि श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर की तरह इस बार यहाँ पर भी जो है वो चुनाव जो है चुनावों में भारी वोटिंग होने वाली है। आप देखेंगे कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त जो है यहाँ पे किए हुए हैं ताकि इन चुनावों में जो है वो पोलिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और सुरक्षित तरीके से चुनाव जो है वो हो सके। ये एसएसपी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये इलाका, ये पोलिंग स्टेशन सुरक्षित रहे और लोग जो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं वो बिना किसी डर खतरे के जो है वो मतदान में जो है वो भाग ले सकें। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ ये लंबेड़ी गांव है और यहीं पर लगातार पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। शाम को 6 बजे तक पोलिंग होनी है। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होने वाली है क्योंकि लोग जो हैं बढ़ चढ़कर इस जो पर्व है उसमें भाग लेने के लिए वो है पहुंच रहे हैं। लगभग 18 लाख से ज़्यादा वोटर जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जिसमें कड़ा मुकाबला जो है वो 3 मुख्य जो कैंडिडेट हैं उनमें माना जा रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो अपनी पार्टी जो कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी है जिसको बीजेपी का समर्थन है, उनमें देखा जा रहा है। मंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। रविंदर रैना जो है इस वक्त कतार में खड़े हैं। रविंदर जी, आपने भी प्राथमिकता ये दी कि कतार में ही खड़े होंगे हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, हमारी डेमोक्रेसी है और ये हमारा संविधान है। हम अपने देश के कानून को मानने वाले लोग हैं और एक साधारण नागरिक की तरह अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 3 जो चुनाव यहाँ पे हुए हैं कश्मीर में, खासतौर पे अनंतनाग और राजौरी की भी बात की जाए, आज हो रहे हैं, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, लग रहा है लोग जो हैं वो पुरानी खतरों से, डर, खौफ और बंद से कहीं ना कहीं उसको ठुकराना चाहते हैं पूरे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे श्रीनगर पार्लियामेंट सीट जो कश्मीर घाटी में, वहाँ 40% के करीब मतदान हुआ। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में लगभग 60% मतदान हुआ। वहीं अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान का ज़ैनेपुरा और राजौरी पुंछ का क्षेत्र आता है, वहाँ भी बम्पर वोटिंग होगी। जिस तरीके से देखा जाता था, मैं कश्मीर में गया था, लोगों ने कहा कि कुछ हज़ार वोट लेकर लोग जो है मेंबर पार्लियामेंट बनते थे और फिर गायब हो जाते। एक ज़माना था कि 2%, 5% पोलिंग होती थी और 2%, 5% पर मेंबर पार्लियामेंट बनते थे, लेकिन आज हमने खुद देखा कि 10.5 लाख वोट उत्तरी कश्मीर में पोल हुए हैं और वहीं करीब 7 लाख के करीब श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर मतदान हुआ है। ये हमारे लोकतंत्र के ये जो पर्व है डेमोक्रेसी का, ये इसकी शान है और मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूँ इसके लिए। कश्मीर में और अनंतनाग राजौरी में भी आपने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, लग रहा है कि कुछ पार्टी का फैसला जो है वो ठीक था या आज वोटिंग का दिन है। मैं नहीं समझता कि आज के दिन कोई सियासी बयानबाजी दी जाए। आज सबको अपने मतदान का इस्तेमाल करना है, मतदान करना है। 400 का नारा जो दिया गया है, यकीनन। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रविंदर रैना इस वक्त कतार में खड़े हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र का ये पर्व है, ऐसे में इस चीज़ को वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कतार में रहकर वोट करें। और सबसे बड़ी बात इन चुनावों के जो देखने को मिल रही है कि भारी वोटिंग जो है वो हो रही है। उनका कहना है कि इस बार अनंतनाग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अनंतनाग राजौरी, उसमें भी इसी तरह से लोगों का रुझान देखेगा और भारी वोटिंग होगी। कैंडिडेट कौन जीता है वो कहीं ना कहीं फैसला हो जाएगा। मंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, नौशहरा, राजौरी।